दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अपनी नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस मरकजी नमाज की, और अल्लाह ताला के हुजूर फरमाबरदारी करते हुए खड़े हो जाओ। ईमान के बाद नमाज ही का दर्जा है और कुरान करीम में सैकड़ों जगह नमाज की अदायगी का हुक्म आया है। हदीस शरीफ में है कि बेशक क़यामत के रोज बंदे के आमाल से पहले नमाज का हिसाब होगा। बस अगर इसकी नमाज ठीक निकली तो कामयाब रहा और बामुराद हुआ, और अगर नमाज खराब निकली तो नुकसान में पड़ेगा और कामयाबी से महरूम होगा। इसी तरह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 5 नमाजें अल्लाह ताला ने फ़र्ज की हैं। जिसने इन नमाजों का वुज़ू अच्छी तरह किया और इन्हें बरवक्त पढ़ा और इनका रुकू और सजदा पूरी तरह अदा किया, तो इसके लिए अल्लाह ताला के ज़िम्मे ये अहद है कि अल्लाह ताला इसको बख्श देगा, और जिसने ऐसा ना किया उसके लिए अल्लाह ताला के ज़िम्मे कोई अहद नहीं, चाहे बख्श दे चाहे अजाब दे। एक मरतबा हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के ज़माने में आबादी से बाहर तशरीफ़ ले गए। उस वक्त दरख्तों के पत्ते झड़ रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त की शाख को पकड़ा और उसे अच्छी तरह हिलाया। दोस्तों, जब उसे हिलाया गया तो आप अलैहिस्सलाम के पास हज़रत अबू ज़र मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मुखातिब करके फरमाया, यकीन जानो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़ता है तो उसके छोटे गुनाह इसी तरह झड़ जाते हैं जैसे ये पत्ते झड़ रहे हैं। दोस्तों, एक मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर नहर हो जिसमें वो रोज़ाना 5 मरतबा गुस्ल करता हो, तो क्या उसके बदन पर कुछ मैल बाकी रहेगी? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़रा भी बाकी नहीं रहेगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यही हाल 5 नमाजों का है, इनके जरिए अल्लाह ताला बंदे के गुनाहों को मिटा देता है। पीपल लाइफ के तमाम दोस्तों को एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टर्स, हकीमों और इंजीनियर्स ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि नमाज की साइकोलॉजी क्या है, नमाज की इंजीनियरिंग क्या है और नमाज किस तरीके से इंसान को मेंटली प्रिपेयर करती है और जिस्मानी तौर पर फायदा देती है, तो उन लोगों ने क्या हैरत अंगेज नताइज पाए, ये भी आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। और अहदीस मुबारका की रोशनी के अंदर नमाज की अहमियत और फर्जियत के हवाले से भी आपको बताएंगे। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पीपल लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुनाफिक की नमाज है जो बैठे हुए नमाज का इंतजार करता रहता है यहाँ तक कि सूरज में जर्दी आ जाती है और सूरज शैतान के 2 सींगों के दरमियान आ जाता है, तो खड़े होकर असर की नमाज के 4 ठूंगे मार लेता है और बस अल्लाह को जरा सा याद करता है। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी एक नमाज जाती रही उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ जैसा किसी घर से लोग और मालो दौलत सब जाता रहे। एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब लोगों से ज्यादा बुरा चोर वो है जो अपनी नमाज से चोरी करता है। ये सुनकर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज की चोरी कैसी? फरमाया, इसका रुकू और सजदा पूरा ना हुआ। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसका कोई दीन नहीं जिसकी नमाज नहीं। नमाज का मर्तबा दीन हक में वही है जो सर का मर्तबा इंसान के जिस्म का है। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो जबकि वो 7 बरस के हो जाएं, और नमाज न पढ़ने पर उनको मारो जबकि वो 10 बरस के हो जाएं, और 10 बरस की उम्र में उनको बिस्तर में अलग कर दो। फ़र्ज नमाज जहाँ तक मुमकिन हो पूरी कोशिश के साथ बाजमात अदा करनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कभी बाजमात नमाज तर्क नहीं फरमाई, हत्ता के सख्त बीमारी की हालत में भी जबकि खुद चलकर नमाज के लिए नहीं जा सकते थे तो वो आदमियों के सहारे मस्जिद तशरीफ ले गए और बाजमात नमाज अदा की। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वरकऊ मार राकीन, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 44 में, और झुकने वालों के साथ झुक जाओ। इस आयत से भी नमाज बाजमात का हुक्म मालूम होता है। फिर एक हदीस में भी है कि बाजमात नमाज पढ़ने का सवाब अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना अफजल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे दिल में इरादा है कि किसी को हुक्म दूं जो लकड़ियां जमा करे, फिर आज़ान का हुक्म दूं और किसी शख्स से कहूं कि वो इमामत कराए, और मैं उन लोगों के घरों में जाऊं जो नमाज के लिए नहीं आते, फिर उनके घरों को आग लगा दी जाए। सही बुखारी किताबुल जमा दारुल अमामा बाब माजूब सिरातुल जामिया। हज़रत खलीफतुल मसीह अल खामिस ईद अल्लाह ताला बनसरुल अजीज़ फरमाते हैं कि इंसानी फितरत है कि बुराइयों की तरफ बार बार तवज्जो जाती है, इसलिए इसकी हिफाजत भी मुस्तकिल अमल चाहती है, और इसकी मुस्तकिल हिफाजत के लिए इस अमल को जारी रखने के लिए खुदा ताला ने फरमाया कि नमाजों की हिफाजत करो, अपनी नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस मरकज़ी नमाज की, सिरातुल वुस्ता की हिफाजत करो, और हर एक के हालात के लिहाज से दरमियानी नमाज वो है
جس میں دنیا داری یا سستی اسے نماز قائم کرنے سے روکتی ہے یا نماز سے غافل کرتی ہے۔ جب شیطان اس کی توجہ نماز کی بجائے اور دوسری چیزوں کی طرف کروا رہا ہوتا ہے، بس اس وقت اگر ہم شیطان سے بچ گئے اور اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا تو سمجھو کہ ہم نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جب یہ صورت ہوگی تو پھر نماز ہماری حفاظت کرے گی۔ بس اپنی نمازوں کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوستو، جب دیگر مذاہب کے لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ نماز کے کتنے فوائد ہیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا تحفہ ہے جو کہ مسلمانوں پر فرض ہے، اور مسلمان اس کے ذریعے بے تحاشا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مسلمان دن میں 5 دفعہ جب نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت انسانوں پر، مسلمانوں پر آتی ہے۔ دوستو، جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کے جسم کے ہر ایک کونے تک خون کی گردش بہترین طریقے سے پہنچتی ہے۔ آپ کے سر کو، آپ کے بالوں کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے ناک سے لے کر آپ کے گردوں تک، باڈی کے ہر پارٹ تک بلڈ کی سرکولیشن پراپر ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر نماز کی جتنی بھی حرکات ہیں، یعنی کہ اس میں قعدہ، اس میں التحیات، اس میں سجود، اس میں رکوع، اس میں قیام، یہ سب اپنے اپنے تئیں ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو کہ انسانی جسم کو توانا رکھتی ہے۔ نماز قائم کرنے کی جو فرضیت ہے یہ بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر نازل ہی اس لیے کی اور انسان پر فرض ہی اس لیے کی کہ انسان ایکٹیو رہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کو اپنا شیوا بنائے۔ نماز ادا کرنے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، سورہ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ دوستو، اسی طریقے سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا یحزنون، سورہ البقرہ آیت نمبر 277 کے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ان نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ کثیر احادیث مبارکہ میں فضیلت نماز بیان کی گئی ہے اور نماز ادا نہ کرنے پر وعید آئی ہے۔ نیز نماز کی جملہ تفصیلات بھی ہمیں احادیث میں ہی ملتی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 5 نمازیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بہترین وضو کے ساتھ مقررہ اوقات پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور انسان سے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔